हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? एक नंबर, शानदार, मजे में। सो आई एम सी ए निखिल कोखरू एंड आज आपको स्क्रीन पे सबसे पहले हेडिंग दिख ही रही होगी कि वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। और उनके साथ दिक्कत क्या है? आईसीएसआई ने उनके साथ किया है थोड़ा सा गलत। उनको सीए फाउंडेशन में या सीएस डबल जो उनका होता है उसमें उन्होंने अकाउंट्स उनका बिल्कुल गायब कर दिया। और सीएस एग्जीक्यूटिव में आके उनको बोला कि नहीं भैया, तुमको 60 नंबर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत नाइंसाफी हुई है सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के साथ। 11th 12th के बाद सीधे उनको एग्जीक्यूटिव में जाके अकाउंटिंग पूछ लिया एक बड़े गैप के बाद। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर अकाउंट्स कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्योंकि बेसिक्स बहुत वीक होते हैं। तो पहले पहले तो मैं बता दूं, आपका पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे वापस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किए जाए। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसकी जर्नल एंट्रीज, लेजर्स और लेजर्स पोस्टिंग के साथ साथ ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट पीएनएल का बेसिक का ज्ञान होना चाहिए। अब सीएस एग्जीक्यूटिव में आके जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट चालू करते हैं तो शुरू के 15 दिन हम लोग इसीलिए बेसिक क्लासेस लगाते हैं ताकि बच्चों को सबसे पहले समझ में आ जाए कि क्या लेजर्स होते हैं, क्या जर्नल होती है, क्या अकाउंटिंग होती है। और उसके बाद जाके हम लोग हमारे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम हाउ टू प्रिपेयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो हमें सबसे पहले ये टारगेट करना है कि एग्जाम में 60 में से सर कम से कम 40-45 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाएं। उस हिसाब से आप हमको स्ट्रैटेजी बताओ कि कौन कौन से चैप्टर्स को किस लेवल पे पढ़े ताकि आउट ऑफ 60 वी कैन इजीली स्कोर 40 to 45 मार्क्स इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और उसके लिए आपको सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने एक एनालिसिस बना रखा है सारे आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के चैप्टर्स का, और ये एनालिसिस आपको बहुत काम आएगा जिससे आप समझ पाओगे कि कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चंस हमको किस किस चैप्टर्स में से क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने कैटेगराइजेशन किया है इसमें ए और बी, दो कैटेगरी के अंदर। और आप देख सकते हो हमारे पास ए कैटेगरी के कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ टॉपिक्स हमारे पास बी कैटेगरी वाले भी हैं। नाउ ए कैटेगरी के हमारे पास जो टॉपिक्स है मैंने उसमें भी दो डिवीजन बना रखे हैं, इजी टॉपिक्स एंड सेकंड इज डिफिकल्ट टॉपिक्स। सेम इधर भी बी कैटेगरी में इजी डिफिकल्टी लेवल नहीं डाला क्योंकि जो बच्चा बी कैटेगरी टॉपिक्स को करने जा रहा है उसके लिए फिर वो इजी डिफिकल्ट क्या है, वो वैसे भी बी कैटेगरी टॉपिक ही है। तो पहले हम ए कैटेगरी टॉपिक्स में बात कर लेते हैं। आपका जो पढ़ने का सीक्वेंस होना चाहिए वो भी यही होना चाहिए। मतलब आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल से आपके इस सिलेबस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट सर, शुरू से स्टार्ट करना है। कहां से पढ़ना चालू करें, कहां से लेक्चर्स देखना चालू करें, कहां से रिवीजन करना चालू करें? आई विल ऑलवेज रेकमेंड गो फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ये हमारा इजी चैप्टर होगा जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले शेयर इशू, साथ में फोर फीचर, री इशू, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। पूरा 11th 12th वाला टॉपिक है साहब, तो यहीं से आप लोग भी शुरुआत कीजिएगा। दूसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए वो मेरे हिसाब से ये बोनस बायबैक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ईसॉप अंडरराइटिंग वाला टॉपिक। आप इनके नाम देखो, बोनस, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ईसॉप, अंडरराइटिंग, सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। मतलब जितना बड़ा एक चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कैपिटल उतने में 5 चैप्टर आ जाएंगे, पर इनका वेटेज देखो, कम से कम एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स का है। दो एग्जाम्स हो चुकी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और दोनों एग्जाम में बायबैक, बोनस, बायबैक तो नहीं आया दो एग्जाम में, लेकिन बोनस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ईसॉप, ये सब दोनों एग्जाम्स में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आप इशू ऑफ शेयर कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग बोनस, बायबैक, रिडम्पशन, ईसॉप, अंडरराइटिंग कीजिए। फिर आई रेकमेंड कि आप डिबेंचर चैप्टर पे चले जाइए। मैं आपको मान के चलता हूँ डिबेंचर थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, पर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक भी आता है। ये टॉपिक 5 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स में आता है, जिसके अंदर वो लोग आपसे इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के साथ साथ सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो कि एक्चुअली बहुत इजी होता है। तो डिबेंचर चैप्टर भी है जो एग्जाम के अंदर अच्छा खासा वेटेज रखता है, इसको भी अच्छे से करके जाना। इसके बाद मैं आपको पहले बोल दिया इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल करो, उसके बाद मैंने आपको बोल दिया आप बोनस, बायबैक, ईसॉप, अंडरराइटिंग करो, फिर आप डिबेंचर चैप्टर उठा लो। इसके बाद आई रिकमेंड आप कैश फ्लो और रेशियो उठा लीजिए। ये दोनों चैप्टर बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, रेशियो के फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और कैश फ्लो पूरा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर आप लोगों ने 11th 12th के अंदर पढ़े होंगे तो आपको पढ़ने में इतनी तकलीफ भी नहीं आएगी। पर दोनों ही चैप्टर से दोनों ही एग्जाम में दिसंबर 23 उठा लीजिए, जून 24 उठा लीजिए, दोनों एग्जाम में इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैश फ्लो एंड रेशियो। तो पहला इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल निपटाइए,
फिर आप बोनस बायबैक निपटाइए, फिर आप कैश फ्लो और रेशियो निपटाइए, और आप डिबेंचर निपटाइए। अब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर आता है ए कैटेगरी के अंदर, जिसमें मुझे लगता है आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, वो है कंसोलिडेशन। इसमें क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में कंसोलिडेशन का कोई भी एडजस्टमेंट दे दिया तो बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, क्योंकि आपको बैलेंस शीट के साथ साथ आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल का कैलकुलेशन भी करना होता है, जो कि बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन होता है। तो कंसोलिडेशन चैप्टर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी ए में डिफिकल्ट में डालूंगा मैं कंसोलिडेशन को, लेकिन दोनों एग्जाम के अंदर आया है, इसलिए इसको करना तो पड़ेगा। अब ये कैटेगरी ए के सारे चैप्टर्स निपटाने के बाद अगर आपको लगे कि अब समय है, तो आप फाइनल अकाउंट्स पे जाइएगा। ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट्स एक्चुअली पूरा बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट है, और इसमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए आपको कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स पूछ लेंगे कि इसका नोट बनाइए, इसका ये कैलकुलेशन कीजिए। आप शेयर कैपिटल का नोट्स बनाइए या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का नोट बनाइए, या आपको क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा, कहाँ पे क्या चीजें आएगी, वो सब फाइनल अकाउंट्स के अंदर कवर हो जाता है। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पर थ्योरेटिकल है, तो इसमें से आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ में आना चाहिए क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे इसको करना है। ये जो थ्योरी टॉपिक्स हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया, मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको सबसे आखिरी में रखना, वो भी लगे तो करना, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स की जो थ्योरी आती भी है वो ऑप्शनल थ्योरी आती। और फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इजी सा टॉपिक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बिना पढ़े भी जाओगे ना तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना। एग्जाम में आया है एक बार, और सीधे उन्होंने मॉड्यूल से सीधा सीधा क्वेश्चन इसका पूछ लिया था, तो बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ आप मॉड्यूल करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले फोकस करना है कैटेगरी ए के इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स पे। उसके लिए मैंने सीक्वेंस आपको बता ही दिया। सर क्या क्या हमको कवर करना है मैंने आपको बता दिया। क्लास नोट्स, अब यही बता दूं क्या क्या कवर करना है। क्लास नोट्स, मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, तीन चीजों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगाना। क्लास में जो हमने नोट्स बनाए हैं वो, जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी नोट्स में डाले हुए जो करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं वो, जो मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चंस करवाए हैं, या मॉड्यूल के तो सारे ही क्वेश्चन करने चाहिए, मुझे नहीं लगता है मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए, सारे कर लेने चाहिए। और PYQ जितने भी है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, वो सारे आपको कर लेने चाहिए। इन सबको कॉम्बो करके मैं ई नोट्स बना के आपको दे ही देता हूँ, वो ई नोट्स रेफर करके आप इसकी पढ़ाई चालू कर सकते हो। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कैसे पढ़े अकाउंट्स को CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया आपको समझाने के लिए, और ये मैंने पूरा एनालिसिस दे दिया है कि एग्जाम में कितने कितने मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस वेराइटी में कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक एग्जाम एनालिसिस है आपके CS एग्जीक्यूटिव के अकाउंट्स के प्रिपरेशन को लेके। मैं आपको प्लेलिस्ट दे चुका हूं रिवीजन की, जिसके अंदर मैंने 2 या 3 टॉपिक तो रिकॉर्ड करके डाल भी दिए, और टॉपिक्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, और आपके एग्जाम के पहले मैं आपको सारे के सारे लेक्चर्स रिवीजन के भी साथ साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो करिए स्टार्ट इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से। यूट्यूब पे आपको इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें नोट्स के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो भी आपको इसी चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उससे आप लोग इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और इसको पढ़ना चालू कीजिए, और जिन भी लोगों को जरूरत है उन लोगों को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।